हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेघा बंसल व्लॉग। सो आज है हमारा डे 2 मीन्स डे 3। एक्चुअली क्या है, हमारी जर्नी जो है ना रात को स्टार्ट हुई थी, रात की फ़्लाइट थी हमारी एंड हम सुबह पहुँचे थे। तो हमारा डे 2 या डे 3 एक ही बात है। तो हमने चेकआउट कर लिया था होटल से। डे 2 पे हम जा रहे थे क्रूज़ में, जो कि थी हालोंग बे में। हमारा जो होटल था डे 1 में वो था लकासा होटल, वियतनाम में, हनोई में। हनोई जो है ना उनकी वियतनाम की कैपिटल है। सो आई वॉज वेयरिंग नॉर्मल कैजुअल ड्रेस पहनी थी कि मेरे को ये था कि ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या ये कुछ अच्छा पहनना या कुछ भी ऐसा जो अनकंफर्टेबल हो ट्रैवल में। तो बीच में हमारा जो बस थी ना, हम लोग बस से जा रहे थे। तो बहुत इन लोगों की ना वैनिटी एंड बसेस ना बहुत बड़ी होती है एंड फुली कवर्ड होती है, एसी होते हैं उसमें और ऑटोमेटिक बसेस होती हैं। बहुत ही स्मूथ चलती हैं इनकी बसेस और साफ़ सुथरी कंट्री इतनी ज़्यादा है ना, इंडिया से बहुत गरीब है। मतलब डिफरेंस जो है ना पैसों का 296 के अराउंड है। तो सोचो ना, उनका पैसा जो है इंडिया का 1 रुपया और उनका 296 के अराउंड। तो इंडिया की करेंसी बहुत ज़्यादा है इनसे, इनकी मनी वैल्यू इतनी नहीं है इनके ना। अगर हम खाना खाने भी जा रहे थे तो बिल जो थे इनके लैक्स में आ रहे थे, जैसे हम लोगों के हज़ार में आते हैं। तो उनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। सो आई वाज ट्रैवलिंग इन बस। तो हम लोग क्रूज़ में जा रहे थे और फर्स्ट टाइम था कि हम क्रूज़ में स्टे करेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, एक राउंड मार आते हैं वहाँ पे जाके, मतलब कुछ भी हो रखता है, एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती है क्रूज़ में जाके देख लेते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जो हम रात को स्टे करने वाले हैं। मतलब बीच ओशियन में आपकी क्रूज़ खड़ी है एंड आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो। बहुत स्केरी है अगर इस तरह से सोचा जाए, बट यहाँ मज़ा भी आता ही है। पता नहीं, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा फियर है। वाटर का फियर है, प्लेन का फियर है, नए नए फियर ऐसे डेवलप हो रहे हैं ना। हो मतलब केसेस इतने ज़्यादा सुन लिए हैं तो शायद उस वजह से हो सकता है। अदरवाइज़ तो ठीक है। मतलब मुझे लगता है लाइफ में ना सब कुछ करना चाहिए। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको लगे कि यार आपने ये ट्राई नहीं करी। चाहे वो बंजी जंपिंग हो या स्काई डाइविंग हो या रिवर राफ्टिंग हो, वाटर राफ्टिंग हो, सब करना चाहिए लाइफ में। अभी लेटली ना हम लोग कहाँ गए थे, नेपाल। हाँ, नेपाल में गए थे। तब हमारी ममाज़ ने क्या करी थी, हमारे साथ राफ्टिंग करी थी उस एज में, 50-60 की एज में। और जब मैंने उनको करते हुए देखा ना, मुझे लगा यार कोई एज नहीं होती आपको करने की, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। सो मेरा जो इयररिंग्स थे ना वो हार्ट की शेप में थे एंड येलो कलर के थे, जो प्रॉपर ऐप थे मेरी ड्रेस के साथ। मैंने ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह मैं वैसे ही नहीं करती, करना प्रेफर करती। आप लोगों ने नेपाल की अगर वीडियो देखी होगी या कोई और, मैं अगर ट्रैवल करने आती हूँ, आपने देखा होगा मेरा मिनिमल मेकअप रहता है, लिपस्टिक, काजल एंड आईलाइनर। उससे ज़्यादा मैं करना कुछ भी नहीं पसंद करती। तो ये हम पहुँच गए थे हालोंग बे एंड दीज आर द क्रूजेज़। तो हम इन्हीं में से एक पे स्टे करने वाले हैं। हमारी क्रूज़ का नाम था साइरेना क्रूज़। तो ये बोट है ना, ये हमें छोड़ के आने वाली थी। मैं आपको अभी आगे एक इंसिडेंट बताऊंगी कि क्या हुआ था। हमने जैसे क्रूज़ ख़त्म करा था उसके बाद हमें सुनने को मिला था। तो क्रूज़ पे हमें क्या है, ईज़ ऑफ ट्रैवल होता है। क्रूजिंग ना एक परफेक्ट वे है विज़िट करने का। बहुत सारे डेस्टिनेशन ये लोग दिखाने वाले हैं, केव्स ले जाने वाले हैं, आइलैंड ले जाने वाले हैं। एक दिन में ये सबको इन सबको कवर करना पड़ता है, जितनी भी डेस्टिनेशंस होती है। तो यहाँ पे क्या मल्टीपल बोट्स थी और क्रूजेस थी, लेकिन हमारी जो थी ऑलरेडी बुक थी। आपको ना वैरायटी ऑफ सर्विस मिलती है अगर आप क्रूज़ पे जाते हो। कंफर्ट तो होता ही है। इमेजिन आप अगर नॉर्मल लैंड पे रह रहे हो, सडनली आपको वाटर के बीच में जाके स्टे करना पड़े, तो यस, थोड़ा तो अनकंफर्टेबल होता है यस, बट लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। क्रूज़ ना एक तरह से हम इसको फ्लोटिंग होटल भी बोल सकते हैं। मतलब होटल ही तो, मतलब सब सारी फैसिलिटीज़ है, चाहे बेड है या रेस्टोरेंट है, सारी फैसिलिटीज़ है और अलग अलग शेप एंड साइज़ की होती है। और रूम्स भी अलग अलग होते हैं, डबल रूम या सिंगल रूम या स्पा रूम। कुजीन भी इनकी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। इनकी आइसक्रीम भी बहुत डिफरेंट थी। तो ये मेरा क्या है, जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ ना नई प्लेसेस पे, तो मैं ना वहाँ की मैग्नेट ज़रूर लेती हूँ, फ्रिज मैग्नेट। मुझे रहता है कि हाँ मैंने ये प्लेस कवर कर लिया है, सो या मैग्नेट मेरे पास ज़रूर होनी चाहिए वो वाली, कि मैं इस जगह पे घूम चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ की भी ली थी, बहुत सुंदर मैग्नेट थी मैंने जो ली थी। एंड यस, ये बोट थी जो हमें छोड़ रही थी। हमेशा आपको ना क्या करना चाहिए, आप कहीं भी ट्रैवल करो अपनी सेफ्टी का ध्यान आपको खुद ही रखना है। तो हमने भी अपना प्रॉपर ध्यान रखा कि क्योंकि इंसिडेंट सुनने को मिलते रहते हैं ना। एंड दैट इज़ आर क्रूज़। वाटर जो है ना बहुत अमेजिंग लगता है
एंड रात को तो उससे भी ज़्यादा, सिर्फ देखने में लगता है ऐसे अंदर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों को स्विमिंग आती है ना उनके लिए बहुत इजी होता है पानी में जाना, लेकिन जिनको नहीं आती मेरे जैसे हम मेरे को तो बहुत डर लगता है जाने में। तो सायरना क्रूज़ जो है ना एक अल्टीमेट हलॉन्ग बे लग्जरी एक्सपीरियंस है। ये सेल करती है बहुत सारे ब्रेड टेकिंग हलॉन्ग बे में ट्रैवल करती है सायरना क्रूज़, और बहुत सारी जगह पे लेके जाती है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस ले सकते हो, जैसे केव्स में जा सकते हो या आइलैंड पे जा सकते हो। इसमें ना 34 एलिगेंट कैबिन्स हैं और 68 गेस्ट जो है आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, आप इंजॉय कर सकते हो, कॉकटेल, सनसेट बार है, और पेनोरमिक व्यू तो है ही, मतलब लेफ़्ट देखो, राइट देखो, आगे देखो, पीछे देखो, आपको इतना अमेजिंग व्यू मिलेगा ना। एडवेंचर भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कायाकिंग होती है, स्विमिंग होती है, ताई ची है, वियतनामीज़ कुकिंग क्लासेस भी देते हैं लोग, सिखाते हैं आप लोगों को। तो इनकी प्रॉपर आइटनरी होती है, इन्होंने दे रखी थी हमें आइटनरी कि कितनी देर में कब क्या चीज़ें ये हमें बताएंगे। सो दैट इज़ आवर रूम, मतलब कॉम्पैक्ट था लेकिन ऐसा लग रहा था स्पेशियस है, छोटा था फिर भी, सिंगल बेडरूम था। एंड दैट इज़ आवर व्यू। हमने जब अंदर से देखा यार अब तो अटक गए, अब तो कहीं जा ही नहीं सकते, अब तो यहीं पे रहना है। सो या ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है हर चीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है अगर आप अच्छे मन से उसको करते हो। तो बाहर जाने में तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था यार कुछ मतलब गिर भी गए तो बस बचेंगे ही नहीं। अंदर से मैं दिखा रही हूँ आप लोगों का ये व्यू। छोटा सा बेडरूम था और बहुत सुंदर सा बना रखा था, कॉम्पैक्ट था लेकिन सारी फैसिलिटीज़ थी। वहाँ पे ना हैमर भी था, अगर मतलब कभी कुछ हो जाए, साइन बजे या, तो आप हैमर तोड़ के कहीं बाहर जा सकते हो। तो यहाँ आप देखो केव्स कितनी प्यारी लग रही है, जो माउंटेन है उसके बीच में आपकी शिप फ्लोट कर रही है। एंड ये व्यू जो है ना बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। ये मैं सबसे टॉप पे चली गई थी, मैंने कहा ये व्यू तो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा व्यू ना बार बार देखने को नहीं मिलता। आस पास इतनी सारी शिप, एक्चुअली क्या है मोनोपोली नहीं है क्रूज़ेज़ की, तो बहुत सारी क्रूज़ेज़ आ गई हैं। एक जो थी ना बहुत ही डिफरेंट थी, गोल्डन कलर की थी, सो वो सबसे बेस्ट थी सारी क्रूज़ेज़ में। उसमें इतनी इससे ज़्यादा ही फैसिलिटी होती होगी जितनी इसमें है। तो सारे फॉरेनर्स थे, स्पेशली फ्रांस से आए थे यहाँ के लोग, और इंडियन तो हम ही लोग थे जो थे वहाँ पे। एंड यहाँ पे कुजीन भी कुछ अच्छा नहीं था यार, हमें खाने को ही नहीं मिला, इंडियन कुछ था ही नहीं। घूम फिर के एक ही चीज़ मिल रही थी हमें खाने के लिए, इंडियन जो थे फ्राइड राइस, उसमें भी कभी कभार ये नॉन वेज डाल देते थे। तो देख के खाना पड़ता है कि भाई पहले देख लो कि लिखा गया इंडियन ही है ना, वेज ही है ना। तो आई एम एगिटेरियन बट माई फैमिली इज़ वेजिटेरियन। एग में मुझे लगता है प्रोटीन बहुत होता है, और आपको ना खाने में इतना प्रोटीन मिलता नहीं है, तो मुझे लगता है एग खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर फॉरेन कंट्री ट्रैवल करते हो तो आपका वेजिटेरियन फूड से ना पेट नहीं भरेगा, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं ऐसे खाने के लिए। तो जो हमें आइटनरी दे रखी थी ना उसमें था कि एक दिन ना हम आज जो है हम जाने वाले हैं एक केव, या तो सरप्राइज़ केव या लॉयन केव। ये ना चेंज होते रहता है आइटनरी इनकी, क्योंकि वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्रूजेज़ जो है प्रॉपर वेदर पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, ज़्यादा हवा तो नहीं चल रही, यहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही, या मतलब पानी नॉर्मल है, ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा। तो उस पर डिपेंड करती है हमारी आइटनरी। एंड वाटर जो था ना ग्रीन कलर का था, एंड दिख भी ग्रीन ही रहा था। सो आई वॉज एट द टॉप। मैं देखना चाहती थी कि यहाँ से कैसा व्यू दिखता है पूरे क्रूज़ का। व्यू जो था ना बहुत अच्छा था, मतलब जैसे हमने इमेजिन करा था ना कि वियतनाम कैसा होना चाहिए उससे भी सुंदर है। बहुत ही प्यारा देश है, आपको ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप सोलो भी ट्रैवल करें ना तो बहुत सेफ़ है। लड़कियां अगर अकेले जा रही है तो आप जा सकते हो, प्रॉपर सेफ्टी, आपको कुछ भी नहीं होगा। जैसे इंडिया में तो बहुत ही रिस्की है ट्रैवल करना अकेले, स्पेशली गर्ल्स के लिए। नाइट में हम निकलते हैं तो ही हमें इतना डर लगता है, लेकिन वियतनाम बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तो हमारी 2 केव कवर करनी थी हमें, लॉन केव एंड सरप्राइज़ केव एंड तितौव आइलैंड। तो फर्स्ट डे में सरप्राइज़ जाना था लेकिन वो कैंसिल हो गया, हम लियोन केव जा रहे हैं। तो लियोन केव जो है ना एक पार्ट है वो हॉर्न आइलैंड का, जो 14 किलोमीटर दूर है मेन लैंड से, बेचे सिटी से। ये आइलैंड ना अमेजिंग थिंग्स के लिए जाना जाता है, जैसे इसकी आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, और टूरिस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे, बहुत भीड़ थी। मुझे लग रहा था सारी क्रूजेज़ एक साथ यहीं पे आ गई थी।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास जो है टर्टल आइलैंड भी पड़ता है। लियोन केव ना एक टनल है जो कि 100 मीटर पे है लेंथ में, एंड 44 मीटर विड्थ है एंड 3 मीटर इसकी हाइट है। मतलब आप जब उसके अंदर से घुसोगे ना तो ऐसा लगेगा वाह व्हाट एन एक्सपीरियंस। केव जो है ज़्यादा लार्ज तो नहीं है लेकिन एक्सक्लूसिव है, मतलब मिस्टीरियस है, ऐसे लगेगा मज़ा आया जाके वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, लोग अपना अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो ये जो एक्टिविटी ये लोग कर रहे थे ना, ये सेम हमने गोवा में हम कर चुके थे। साउथ गोवा फर्स्ट टाइम था जब हम ऐसे कर रहे थे। टूरिस्ट जो है ना यहाँ पे बोट में जाते हैं, पास करते हैं माउंटेन के अंदर से, इसी वजह से इसका नाम लियोन केव पड़ गया है। लियोन केव ना एक आर्क शेप एंट्रेंस है जिसको ट्रैंक्विल लेक से लीड करता है। तो आपको क्या करना चाहिए जब भी आप लियोन केव जाओ? सबसे पहले तो है साइट सीइंग एंड टेकिंग फ़ोटोज़। यहाँ के जो आप फ़ोटोज़ लोगे या वीडियोज़ बनाओगे बहुत ही मेस्मराइजिंग होगी, क्योंकि ये मैजिकल टनल है, बहुत ही प्यारा दिखता है। विंड जो है ना ईज़ कर देगी आपकी सोल को और आपको इतना मज़ा आएगा। फ्रेश एयर है क्योंकि आसपास ग्रीनरी है और पानी है जिसके अंदर आप जा रहे हो। सेकेंड है कायाकिंग। ये जो लोग कर रहे हैं ना कायाकिंग थी, क्योंकि पानी की डेप्थ जो थी ना इतनी ज़्यादा नहीं थी, अगर आप गिर भी गए ना तो भी आपको कुछ नहीं होगा। तो कायाकिंग कर रहे थे लोग। हमने भी साउथ गोवा में बहुत करी थी कायाकिंग, बहुत मज़ा आया था। बीच में हम रुक भी गए थे, बट ठीक है, मज़ा आता है। कुछ भी नया ट्राई करना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो है ना हमें शिप ने छोड़ दिया था, बोट ने छोड़ दिया था। क्रूज़ से हम बोट लेके गई थी हमें क्लॉइन केव तक। तो ये टनल है इनका, यहाँ से क्रॉस करेंगे। एंड बहुत ही फेमस केव है ये लॉयन केव जो है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी वियतनाम की बात आती है ना तो इस केव की बात ज़रूर आती है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट थे जो एक्सपीरियंस कर रहे थे अपनी एक्टिविटीज़। एक आइडियल लोकेशन है हालोंग बे के लिए, अगर आपको सेलिंग एंजॉय करनी है, कायाकिंग एंजॉय करनी है या साइट सीइंग एंजॉय करनी है। बहुत सारी सी क्रिएचर्स भी आपको दिखेंगे, प्लेफुल फिशेस दिखेगी आपको अंदर। तो इसके पास आप क्या जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो नियर बाय अट्रैक्शन एरिया जो है ना, बोहान आइलैंड है। यहाँ पे बहुत मिस्टीरियस थिंग है, मतलब कुछ ऐसी जगह होती है ना जो सीक्रेट प्लेसेस होती है। तो इसके पास भी एक है, बोहान आइलैंड है जिसका नाम। आप वहाँ पे जा सकते हो अगर आप टूरिस्ट, मतलब अगर आपने ट्रैवल कंपनी से बुक नहीं कराया, अगर आप अपने हिसाब से जा रहे हो तो बोहान आइलैंड है, BOHON आइलैंड। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। तो हमें तो वो हमारी बोट ने छोड़ दिया था। उसके बाद हम जा रहे थे टॉव आइलैंड में, जो कि एक साइट सीइंग है, हर्ट ऑफ हालोंग बे भी कहते हैं। 8 किलोमीटर अवे है बाय चे टूरिस्ट एरिया से। ये बहुत ही स्मॉल एरिया है इसका, 3.7 हेक्टेयर्स है और बहुत ही फेमस टूरिस्ट लोकेशन भी है। इसको ना फॉर्मली काटनांग आइलैंड भी कहते थे। ये एक रशियन के नाम से पड़ा था जो कि 1961 में आए थे, बोट करी थी उन्होंने ये यहाँ पे। एंड इसके बाद उन्होंने विज़िट करा था हालोंग बे, टूर करा था इस एरिया को। वियतनाम रिवर्ड लीडर से हो चिन मिन, मैंने आपको बताया था ना, हो चिन मिन का म्यूज़ियम गए थे हम लोग, वो अभी भी उनकी बॉडी प्रिजर्व कर रखी है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड था। एंड हमारा टाइम हो गया था बैक टू क्रूज़ जाने का, क्योंकि आइटनरी में इतना ही था। लोकेशन इन्होंने आज कवर करी थी, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था उनका। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।